नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की खिचड़ी कैसी पकी, यह तो पटना में दूसरी बार मिली तारीख और फिर दूसरी बैठक के लिए तीसरी बार आई तारीख से साफ हो गया। इसी बीच बिहार में दूसरे तरह की खिचड़ी पकने की भी गंध आ रही है। कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ताज़ा समीकरण कुछ इस तरह बन रहा है कि सवाल सामने आ गया है, नीतीश क्या करने वाले हैं। जब कुछ हो नहीं कहना गलत होगा, इसलिए सिर्फ समीकरण को समझना इस समय अच्छा है। इसलिए हम अभी और भी पीछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं हरिवंश से मुलाकात के बारे में। मुलाकात के घटनाक्रम को पहले समझेंगे। मंगलवार को सामने आया कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से बंद कमरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 1.5 घंटे बातचीत की। बातचीत क्या हुई यह मुख्यमंत्री ने नहीं बताया और ना ही हरिवंश ने बताया और ना ही वो किसी का कॉल रिसीव कर रहे हैं। बाकी जो भी हो, बातें पता चली है कि अंदाज है कि वह पक्के तौर पर सिर्फ यही बता सकते हैं कि जदयू कोटे के राज्यसभा सांसद हरिवंश के भाजपा सरकार में राज्यसभा उपसभापति बने रहना चर्चा का एक विषय बना हुआ है। वहीं दूसरा सवाल कि विपक्षी एकता की नीतीश कोशिशों का क्या फलाफल है। निकलने वाली संभावना यह है कि दूसरी लाइन की वजह यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश ने रविवार को अपने सांसदों से मुलाकात के लिए बुलाया था। उसके पहले वह अपने विधायकों से मिल चुके थे। इन मुलाकातों के बाद हरिवंश से लंबी बातचीत में उनके पद पर कायम रहने की बात का सीधा वास्ता है। तेजस्वी यादव पर चार्जशीट से कैसे जुड़ रहा है घटनाक्रम, यह भी जानने वाली बात है। यह याद करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि पिछली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से पीछा क्यों छुड़ाया था। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को नीतीश निश्चय बताया भी जाता है। सोमवार की शाम तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर होने की खबर आई थी। वह वही चार्जशीट है जिसके बारे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 20 दिनों से अंदाजा लग रहा था। वह बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि विपक्षी एकता की कोशिश को पूर्ण करने के लिए उन पर चार्जशीट दाखिल हो सकती है। वैसे किसी चर्चित केस में चार्जशीट दाखिल होने की स्थिति में पहले ही अंदाजा लग जाता है। तेजस्वी को भी लगा। तो एक चर्चा यह भी है कि नीतीश भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में सोच सकते हैं। वहीं बात करें ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग की, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का विवाद तो पिछली बार भी सामने आया था। बिहार में जून के अंत में बड़े पैमाने पर तबादले हुए। यह तबादले तब हुए जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार से बाहर थे। तेजस्वी यादव के विभाग से भी तबादले हुए। सभी तबादलों में मुख्यमंत्री सचिवालय की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ तबादला आदेश को वापस भी किया गया और कुछ को बदला भी गया। इन ताज़ा परिस्थितियों को पिछले बार की परिस्थितियों से मेल कराएंगे तो सामने आएगा कि तब भी बहुत हद तक ऐसी हालात बनी थी। अब बातों को समझने की बारी है। ठीक से देखिए, भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद रखे हैं, यह तो पक्का है। बीच में उनके लिए उपराष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे पदों की चर्चा भी निकली थी, लेकिन हवा हो गई। तेजस्वी यादव पर चार्जशीट के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो इतना तक कह दिया कि तेजस्वी को फंसाने के लिए नीतीश कुमार ने ही खेला किया है। एजेंसियों को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के जरिए दस्तावेज पहुंचाए जाने का भी आरोप लगाया है। राजद और जदयू ने इसे गलत बयानी कहा है। हालांकि राजद में जदयू के विलय की बात को लेकर ललन सिंह नकार चुके हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसे बकवास कहा था। विलय को लेकर बयानबाजी उस समय भी सामने आई थी जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने जदयू में विलय की जगह महागठबंधन सरकार से बाहर होना बेहतर समझा था। अब पीके की भविष्यवाणी को देख लेते हैं। पीके की भविष्यवाणी को इन बातों से जोड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक के आसपास रह चुके रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने संगठन को बिहार की राजनीति के लिए खड़ा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर यानी पीके ने कई बार दोहराया है कि नीतीश कुमार ने जदयू के एनडीए सरकार से हटने के बावजूद राज्यसभा के उपसभापति के रूप में भाजपा से बात करने के लिए एक विंडो खुला रखा है। इस लाइन से ताज़ा परिस्थितियों को जोड़ने का समय राजभवन में पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की संयोगवश कही गई मुलाकात का भी समीकरण लोग देख रहे हैं। पिछली बार महागठबंधन सरकार गिराने में सुशील कुमार मोदी का अहम भूमिका रहा था।
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच यह क्या हो रहा है, सवाल वाजिब है। हालांकि जवाब में जदयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी एक लाइन की बात कहते हैं, सब अफवाह है, सरकार स्थिर है, नीतीश समय समय पर विधायकों और सांसदों से मिलते हैं। हरिवंश जी से भी वैसे ही मुलाकात हुई थी। इस पर आप लोगों का क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।